जय हिंद। आज का टॉपिक है हमारा भारत में सबसे लंबा, ऊंचा और बड़ा। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उसके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप सभी लोग वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो आइए साथियों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज की शानदार क्लास। आज का पहला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबा सड़क पुल है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, भारत में सबसे लंबे सड़क पुल की बात करें सकते हो तो राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए, भूपेन हजारिका सेतु। भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है। इस पॉइंट को आपने नोट करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। तो भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है भूपेन हजारिका सेतु। यहाँ से जुड़े महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट पॉइंट भी कवर करते हैं। भूपेन हजारिका सेतु या ढोला सदिया सेतु भारत का सबसे लंबा पुल है, जिसका उद्घाटन 26 मई 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कर दिया गया था। यह 9.15 किलोमीटर लंबा सेतु लोहित नदी को पार करता है, जो ब्रह्मपुत्र नदी की एक मुख्य नदी है। आपने इसको नोट करना है। अगला ऑप्शन है, भारत में सबसे बड़ा पशुओं का मेला है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, भारत में सबसे बड़ा जो पशुओं का मेला है ये कहाँ पर लगता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बिहार के सोनपुर में भारत का सबसे बड़ा मेला लगता है। इंपोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। सोनपुर मेला बिहार के सोनपुर हर साल कार्तिक पूर्णिमा यानी नवंबर दिसंबर में लगता है। ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। मेले को हरियर क्षेत्र मेला के नाम से जाना जाता है, जबकि स्थानीय लोग इसे छतर मेला पुकारते हैं। भारत में सबसे ऊंची मीनार है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, भारत की अगर सबसे ऊंची मीनार की बात करें साथियों तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची मीनार है और साथियों दिल्ली में स्थित है। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसकी नींव रखवाई गई थी। इंपोर्टेंट पॉइंट कवर करते हैं। कुतुब मीनार भारत के दक्षिण दिल्ली शहर के मेहरौली भाग में स्थित ईंट से बनी भारत की सबसे ऊंची मीनार है। इसकी ऊंचाई 72.5 मीटर और व्यास 14.3 मीटर है, जो ऊपर जाकर शिखर पर 2.75 मीटर हो जाता है। इसमें 379 सीढ़ियां हैं। अगला ऑप्शन है, भारत में सबसे बड़ी झील है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, भारत में सबसे बड़ी झील की बात करें तो भारत की साथियों सबसे बड़ी झील हो जाती है बुलर झील। इस पॉइंट को आपने नोट करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, यहाँ से इंपोर्टेंट पॉइंट के कवर करते हैं। बुलर झील जम्मू व कश्मीर राज्य के बांडीपोरा जिले में स्थित एक झील है। ये भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ये झेलम नदी के मार्ग में आती है और इस झेलम इसमें पानी डालती भी है और फिर आगे निकाल भी लेती है। अगला ऑप्शन है, भारत में सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा हो जाता है। तो सही आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी। तो भाखड़ा नांगल जो बांध है साथियों में भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। इंपोर्टेंट पॉइंट भी कवर करते हैं यहाँ से। भाखड़ा नांगल बांध भूकंपीय क्षेत्र में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। ये हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में सतलुज नदी पर बनाया गया है। भारत में सबसे बड़ा रेगिस्तान है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान। तो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है साथियों थार का रेगिस्तान। इसको आपने नोट करना है, जो राजस्थान में पड़ता है। इंपोर्टेंट पॉइंट यहाँ से कवर करते हैं। थार भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। थार रेगिस्तान, जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट के रूप में भी जाना जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग में एक बड़ा शुष्क क्षेत्र है, जो 2 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है और भारत और पाकिस्तान के बीच एक प्राकृतिक सीमा को भी बनाता है। ये दुनिया का 17वां सबसे बड़ा रेगिस्तान और दुनिया का 9वां सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान है। अगला ऑप्शन है, भारत में सबसे बड़ा गुफा मंदिर है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कैलाश मंदिर। साथियों भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर है। इस पॉइंट को आपने नोट करना है। इंपोर्टेंट पॉइंट कवर करते हैं यहाँ से। भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर महाराष्ट्र के एलोरा में स्थित कैलाश मंदिर है। ये भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि इसके ऊपर से नीचे की ओर बनाया गया है। ठीक है, इसे ऊपर से नीचे की ओर बनाया गया है। इस पॉइंट को आपने नोट करना है। अगला ऑप्शन है, भारत में सबसे बड़ी मस्जिद है। मोस्ट इंपोर्टेंट, भारत की जो सबसे बड़ी मस्जिद है साथियों उसका क्या नाम है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टीपू सुल्तान मस्जिद। ये भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। आपने इसको नोट करना है। इंपोर्टेंट पॉइंट कवर करते हैं। जामा मस्जिद दिल्ली में स्थित एक मस्जिद है, जिसका निर्माण सन 1656 में हुआ था। इसको आपने नोट करना है और जामा मस्जिद सबसे बड़ी मस्जिद है। भारत में सबसे ऊंची चोटी है। मोस्ट इंपोर्टेंट, भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें साथियों तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नंदा देवी चोटी साथियों भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसको आपने नोट करना है। भारत की सबसे ऊंची चोटी गैडविन आस्टीन, जिसे केटू गैडविन
ठीक है, गैडविन ऑस्टिन पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर है, जो पाक अधिकृत क्षेत्र है जम्मू कश्मीर में, वहां पर साथियों केटू नाम की चोटी है और सबसे ऊंची है। भारत में सबसे लंबी सुरंग है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, भारत में सबसे लंबी सड़क सुरंग है। तो सबसे लंबी सड़क सुरंग की बात करें भारत की, ऑप्शन नंबर सी चेनानी नासरी सुरंग साथियों भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है, इसको आपने नोट करना है। इंपोर्टेंट पॉइंट कवर करते हैं, भारत में सबसे लंबी सुरंग चेनानी नासरी सुरंग है। NH 44 पर बनी यह सुरंग जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ती है। अगला ऑप्शन है, भारत में सबसे लंबी सुरंग है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, भारत में सबसे लंबी रेलवे सुरंग है। आपसे आपसे रेलवे सुरंग की बात पूछी गई है, तो भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग साथियों कौन सी हो जाती है? सभी लोग इस प्रश्न का राइट आंसर देंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। और इस प्रश्न की अगर साथियों राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पीर पंजाल साथियों सुरंग भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग है। इंपोर्टेंट पॉइंट कवर करते हैं, पीर पंजाल रेल सुरंग का वनिहाल रेल सुरंग एक 11.215 किलोमीटर लंबी रेलवे सुरंग है, जो भारत के जम्मू कश्मीर राज्य के बनिहाल से उत्तर में हिमालय की पीर पंजाल पर्वतमाला से निकलती है। अगला ऑप्शन है, भारत में सबसे बड़ा डेल्टा, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन, ब्रह्मपुत्र, मिसिसिपी डेल्टा, इनमें से कोई नहीं। तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन का डेल्टा। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन का डेल्टा। इंपोर्टेंट पॉइंट कवर करते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा नदी पर निर्मित सुंदरबन डेल्टा है, जो कि भारत और बांग्लादेश में संयुक्त रूप से पाया जाता है। यहाँ सुंदरी नामक पेड़ बहुत ज्यादा संख्या में पाए जाने के कारण ही इसका नाम सुंदरबन डेल्टा पड़ा है। भारत में सबसे अधिक वनों का राज्य, तो भारत में सबसे अधिक वनों की अगर आप बात करें, तो सबसे अधिक वन जो है साथियों वह किस राज्य में पाए जाते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। इस पॉइंट को आपने नोट करना है। इंपोर्टेंट पॉइंट कवर करते हैं, भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य मध्य प्रदेश है, जिसे हृदय प्रदेश या सोया प्रदेश, टाइगर प्रदेश आदि नामों से जाना जाता है। मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश कहा जाता है, सोया प्रदेश के नाम से और टाइगर प्रदेश के नाम से भी इनको जाना जाता है। भारत में सबसे बड़ा कॉरिडोर है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, भारत का जो सबसे बड़ा कॉरिडोर है साथियों वह कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रामेश्वर मंदिर। ये भारत का सबसे बड़ा कॉरिडोर है, इसको आपने नोट करना है। दक्षिण भारत के रामेश्वर द्वीप पर स्थित रामनाथ स्वामी मंदिर का प्रांगण भारत का सबसे बड़ा कॉरिडोर है, जो लगभग 400 फीट ऊंचा लंबा है। ये तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में स्थित है, आपने इसको नोट करना है। भारत में सबसे ऊंचा झरना है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, भारत के सबसे ऊंचे झरने की बात करें तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जोंगसा गोरशप्पा। ठीक है, जोंगसा गोरशप्पा जो साथियों है भारत का सबसे ऊंचा झरना है, इसको आपने नोट करना है। अगला ऑप्शन है, भारत में सबसे लंबी सड़क है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, भारत में सबसे लंबी सड़क। राइट आंसर हो जाता है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, तो ग्रैंड ट्रंक रोड साथियों में भारत की सबसे लंबी सुरंग है, ग्रैंड ट्रंक रोड। ठीक है, भारत की सबसे लंबी सड़क है। इंपोर्टेंट पॉइंट कवर करते हैं, ग्रैंड ट्रंक रोड दक्षिण एशिया के सबसे पुराने एवं सबसे लंबे मार्गों में से एक है। 2 सदियों से अधिक काल के लिए इस मार्ग को भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्व एवं पश्चिम भागों को जोड़ता है। ये हावड़ा के पश्चिम में स्थित बांग्लादेश के चटगांव से प्रारंभ होता है और लाहौर से होते हुए अफगानिस्तान में काबुल तक जाता है। अगला ऑप्शन है, भारत में सबसे ऊंचा दरवाजा, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा। राइट आंसर हो जाता है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बुलंद दरवाजा साथियों भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा है, आपने इसको नोट करना है। इंपोर्टेंट पॉइंट कवर करते हैं, बुलंद दरवाजा भारत के उत्तर प्रदेश प्रांत में आगरा शहर से 43 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी नामक स्थान पर स्थित एक दार्शनिक स्मारक है। इसका निर्माण अकबर ने 1602 में करवाया था। बुलंद शब्द का अर्थ महान या ऊंचा है। अपने नाम को सार्थक करने वाला यह स्मारक विश्व का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार है। भारत में सबसे लंबी नदी है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, भारत की सबसे लंबी नदी की बात करें तो गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, आपने इसको नोट करना है। भारत में सबसे बड़ा अजायब घर है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, भारत का सबसे बड़ा अजायब घर। राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता अजायब घर साथियों भारत का सबसे बड़ा अजायब घर है, आपने इसको नोट करना है। अगला ऑप्शन है, भारत में सबसे बड़ा गुंबज है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करेंगे। भारत में सबसे बड़ा गुंबज है, तो भारत का सबसे बड़ा गुंबज है गोल गुंबज। ठीक है, भारत का साथियों सबसे बड़ा गोल गुंबज है। इंपोर्टेंट पॉइंट कवर करते हैं, गोल गुंबज भारत की सबसे बड़ी खुली छतरी है।
जिसकी छांव में बीजापुर शहर गर्मी के मौसम में भी सुकून की सांस लेता है। गोल गुंबद भारत का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गुंबद है। इस विशाल गुंबद का व्यास 44 मीटर और ऊंचाई 51 मीटर है। भारत में सबसे ऊंची मूर्ति है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करेंगे। भारत में सबसे ऊंची मूर्ति, सही आंसर जाता है ऑप्शन नंबर डी, स्टेचू ऑफ यूनिटी। साथियों, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है, अपने इसको नोट करना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करते हैं। स्टेचू ऑफ यूनिटी भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा प्रथम गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल को समर्पित एक स्मारक है, जो भारतीय राज्य गुजरात में स्थित है। गुजरात के तत्कालिक मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2013 को सरदार पटेल के जन्मदिन के मौके पर इस विशालकाय मूर्ति के निर्माण की शिलान्यास किया था। अगला ऑप्शन है, भारत में सर्वाधिक वर्षा का स्थान है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला जो स्थान है साथियों, वह हो जाता है मानिसराम। इस पॉइंट को आपने नोट करना है, यहाँ पर भारत में सबसे अधिक वर्षा हो। इंपोर्टेंट पॉइंट कवर करते हैं। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानिसराम मेघालय में स्थित है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और अत्यधिक वर्षा के कारण प्रसिद्ध है। भारत में सबसे बड़ा लीवर पुल है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। भारत का सबसे बड़ा लीवर पुल, सही आंसर रहता है ऑप्शन नंबर डी, हावड़ा ब्रिज। ठीक है, हावड़ा ब्रिज को लीवर पुल के नाम से भी जाना जाता है। भारत में सबसे लंबी नहर है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। भारत की सबसे लंबी नहर की अगर बात करें तो भारत की साथियों सबसे जो लंबी नहर हो जाती है, ठीक है, उसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। इसको आपने नोट करना है, और ये भारत की सबसे लंबी नहर है। इस पॉइंट को आप नोट करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करते हैं। भारत में सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर है। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान की प्रमुख नहर है। इसका पुराना नाम राजस्थान नहर था। यह राजस्थान प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में बहती है। इसे राजस्थान की मरुगंगा भी कहा जाता है। अगला ऑप्शन है, भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करेंगे। भारत का सबसे लंबा प्लेटफार्म, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोरखपुर का साथ जो रेलवे प्लेटफार्म है भारत का सबसे लंबा प्लेटफार्म है। इंपॉर्टेंट पॉइंट का जानते हैं। गोरखपुर जंक्शन उत्तर प्रदेश, ये भारत तथा दुनिया का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है। भारत में सबसे विशालकाय स्टेडियम है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। भारत का सबसे विशालकाय स्टेडियम यानी सबसे बड़ा, तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, मोटेरा स्टेडियम भारत का सबसे बड़ा यानी विशालकाय स्टेडियम है। इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करते हैं। 1,10,000 दर्शकों की क्षमता वाला स्टेडियम पूरे विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, जो मोटेरा स्टेडियम के नाम से मशहूर हो रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारतीय दौरे पर इस स्टेडियम का उद्घाटन किया गया था। सुनील गावस्कर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे किए हो, या फिर सचिन ने अपने करियर के 20 साल। यह स्टेडियम ऐसे कई ऐतिहासिक क्षणों का गवाह बना है। 2016 तक इस मैदान में दर्शकों की क्षमता 49,000 तक सीमित थी। स्टेडियम से पहले ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम सबसे बड़ा क्रिकेट का मैदान हुआ करता था, जो अब खिसक कर दूसरे पायदान पर आ गया है। अब इसे नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा। मोटेरा स्टेडियम राष्ट्रपति ने इसका उद्घाटन किया था। भारत में सबसे अधिक आबादी वाला शहर, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। भारत का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। ये भारत की सबसे अधिक आबादी वाला शहर है, आपने इसको नोट करना है। इंपोर्टेंट पॉइंट कवर करते हैं। देश का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला शहर, वाणिज्यिक राजधानी मुंबई, जो कि 1.84 करोड़ लोगों के साथ देश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर बना है। भारत में सर्वाधिक शहरी क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। भारत में सर्वाधिक शहरी क्षेत्र वाला राज्य कौन सा हो जाता है, तो राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। आपने इसको नोट करना है, भारत में सर्वाधिक शहरी क्षेत्र वाला राज्य है। अगला ऑप्शन है, भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग, तो भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। आपने इसको नोट करना है, ठीक है, भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग है। डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक विवेक एक्सप्रेस दूरी, जो कि 4233 किलोमीटर की दूरी तय करती है। भारत में सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह, यानी भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है साथियों, तो राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर बी, मुंबई बंदरगाह। ये भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। इस पॉइंट को आपने नोट करना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करते हैं। मुंबई बंदरगाह या फ्रंट वे उल्हास नदी के दक्षिणी भाग का मुहाना है, जिसके उत्तरी हिस्से को ठाणे कोल कहा जाता है। एलिफेंटा का ऐतिहासिक द्वीप इस बंदरगाह के अंतर्गत आने वाले 6 द्वीपों में से एक है। ये मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का आवास स्थल है, जो बंदरगाह के पश्चिमी छोर के दक्षिणी भाग में अवस्थित है।
अगला ऑप्शन है भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय राजमार्ग 44 यानी NH। ठीक है, यहाँ हम इसको कह सकते हैं NH 44, ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, आपने इसको नोट करना है। इंपोर्टेंट पॉइंट कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग जनसंख्या यानी नेशनल हाईवे 44, जो कि NH 44 के नाम से प्रचलित है, को भारत का सबसे लंबा राजमार्ग होने का गौरव प्राप्त है। ये भारत के उत्तरी किनारे पर स्थित श्रीनगर को दक्षिण भारत के दक्षिण के आखिरी में स्थित कन्याकुमारी से जोड़ता है। इसकी कुल लंबाई 3745 किलोमीटर है। अगला ऑप्शन है भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है। तो भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य हो जाता है गुजरात, आपने इसको नोट करना है, और ये भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील है। तो भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी जो तटीय झील है साथियों, वह हो जाती है आपकी चिल्का झील। ठीक है, चिल्का झील साथियों, ये भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इंपोर्टेंट पॉइंट कवर करते हैं। भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित चिल्का झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। इस पॉइंट को आपने नोट करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। साथ ही इस वीडियो के माध्यम से हमने 33 क्वेश्चन कवर किए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।